अगर आप असफल हो जाते हैं तो वह व्यक्ति कौन है जिसे आप सबसे ज्यादा निराश करेंगे? आप उन्हें नीचा दिखाने के डर से खुद को आजाद क्यों नहीं कर लेते? हम में से ज्यादातर लोगों के मामले में वह व्यक्ति हमारे माता पिता होते हैं। हम हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं हमारी वजह से उन्हें नीचा ना देखना पड़े, लेकिन हम शायद ही कभी उनसे बात करते हैं। हम उनसे अनुमति ही नहीं लेते असफल होने की। जब हमारा कोई करीबी व्यक्ति हमें यह बताता है कि वो हर स्थिति में हमसे प्रेम करेगा, तो हमारे अंदर हर चीज का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। उनसे आज ही बात करें और उन्हें बता दें, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बुरी से बुरी स्थिति में भी आप मुझसे प्यार करेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। वे कभी इनकार नहीं करेंगे। अगर आपको इसे करने में आनंद नहीं आ रहा है तो लोग समझ जाएंगे। आप इसे हर जगह देख सकते हैं। सब्जी वाला जो अपने काम का आनंद ले रहा है, या ऊंचे वेतन वाला एग्जीक्यूटिव जो अपने काम में बहुत दुखी है। खुशी और मजा एक ऐसी भाषा है जो आपकी आंखों और आपके चेहरे के जरिए संप्रेषित होती है। यह थोपी नहीं जा सकती, यह उसके जरिए बोलती है जो आप हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी छुपा नहीं सकते, और इसके बारे में ये अच्छी बात भी है और बुरी भी। वह काम जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया और इसके ना करने पर आप खुद से ही नाराज हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस काम को आप प्राथमिकता नहीं देते। आप सोचते हैं कि आपके पास काफी समय है। अधूरी कलाकृति आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। अपनी माँ से फोन पर बात करना आपके लिए प्राथमिकता नहीं है, और अपने कमरे को साफ करना भी आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। आप सोचते हैं कि आपके पास समय ही समय है, लेकिन एकमात्र चीज जो आपके पास नहीं है वो समय है। प्राथमिकताएं पहली नजर में ही दिख जाती हैं। टाल मटोल समस्या को जन्म देती है। जीवन में ज्यादातर निर्णय पलटे जा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पत्थर की तरह अटल मान लेते हैं। हम ज्यादातर निर्णयों को लेने के बाद भी उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हम निर्णयों को परिणाम से जोड़ देते हैं। अगर हम ये जानते हुए निर्णय लें कि उन्हें पलटा जा सकता है, तो हम पाएंगे कि आगे कितना कुछ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम निर्णय लेकर उन पर काम करते हैं। आकस्मिक सौभाग्य उनके पास कभी नहीं आता जो परिणाम से प्रेम करते हैं। यह तो उनको मिलता है जो प्रक्रिया से प्रेम करते हैं। ना कब कहना है ये मालूम होना, और कहना ये जीवन की सबसे बड़ी योग्यता है। अगर आप प्रामाणिक हैं, अगर आप हर समय अपने वास्तविक रूप में रहते हैं, तो आपके सामने कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि आप जैसा होने में आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। आप गाने से प्रेम करते हैं, बेहतरीन। आपके जैसा गाना गाने में आपको कोई नहीं हरा सकता। आप स्टार्टअप कंपनी शुरू करने की वजह नौकरी करने से प्रेम करते हैं। किसी भी काम में आनंद लेने से आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। ऐसे संसार में जहां लोग हर दूसरे व्यक्ति जैसा बनने की होड़ कर रहे हैं, अपने जैसा होना परम पुरस्कार है। धन, सफलता, सांसारिक खुशियां, हर वो चीज उस व्यक्ति के पीछे आती है जो वही बनने की कोशिश करता है, उसका चुनाव करता है जो वो है। और इसके विपरीत धन, सफलता, सांसारिक खुशियां और आनंद के अलावा हर वो चीज उस व्यक्ति को मिल सकती है जो दूसरों को खुश करने के खातिर अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को छोड़ देता है। आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ ये जानना ही इसे करने के लिए काफी नहीं है। जागरूकता निर्णय की शुरुआत है, अंत नहीं है। पहला कदम जागरूकता, दूसरा कदम क्रियान्वयन, तीसरा कदम दोहराव। आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप जागरूक होने के बाद भी कुछ नहीं करते। आप हर जगह पहुंच सकते हैं अगर आप जागरूक हो जाएं और उस जागरूकता के आधार पर अपना काम करें। आप जागरूक हैं, अब आप उस काम को करते हैं। अब आप उससे सीखते हैं, और सीखने के बाद आप और ज्यादा जागरूक बनते हैं, और इस प्रक्रिया को आप जारी रखते हैं। खुद को कभी ना जानने और चूहा दौड़ में व्यस्त रहने की बजाय खुद को खोजने की दौड़ में व्यस्त रहना ज्यादा जरूरी है। आज से 6 महीने पहले शायद अपनी दिन की नौकरी के साथ साथ आप एक संगीत में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तब आप इसे पसंद करते थे, लेकिन आप संगीत से ज्यादा प्रेरित थे। अब आप एक छोटे बैंड के गीतकार बन गए हैं और अपनी दिन की नौकरी भी कर रहे हैं। संसार इसे खामेखा की दौड़ कह सकता है। उसे कहने दो, क्योंकि ये उस काम को मन मारकर करने से बहुत बेहतर है जिससे आप नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति यही करता है। किसी सार्थक चीज के लिए कुछ खोना बेहतर है, बजाय हर अर्थहीन चीज में खो जाने के। दूसरों से अपनी तुलना करना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग अलग हुई थी। उनके माता पिता के स्वभाव अलग अलग थे। उन सबकी अलग अलग रुचियां और अलग अलग शौक थे। उनके माता पिता की सफलता की परिभाषाएं अलग अलग थी, और उनके शिक्षक भी अलग अलग थे जिन्होंने उन्हें संसार में तालमेल बैठाना सिखाया। और आप किसी दूसरे से ज्यादा स्मार्ट बनने की उम्मीद कर रहे हैं। यह आपकी यात्रा का अपमान है, और यह उसका भी अपमान है जिसे आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए झेला है। अगर आप सचमुच तुलना करना चाहते हैं तो अपनी तुलना अपने ही अतीत के स्वरूप से करें। हमारे पास हमेशा 2 विकल्प होते हैं, आसान विकल्प, सही विकल्प। सौंपा गया काम देर से पूरा करना आसान है, लेकिन समय सीमा में काम पूरा करना सही चीज है। किसी सहकर्मी के बारे में गपशप करना आसान है, लेकिन उसके दृष्टिकोण को समझना सही चीज है। आसान चीज को करना आसान है, सही चीज को करना कभी भी गलत नहीं होता। आसान चीज करने पर आपको तुरंत पुरस्कार मिल जाएगा, सही चीज करने पर आपको अंततः पुरस्कार मिलेगा।
हमें चीजों की लत नहीं होती, हमें तो उन भावनाओं की लत होती है जो उनसे मिलती हैं। वह कार, वह फोन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया के वो लाइक्स, कपड़ों का वह ब्रांड या फिर वो रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें सिर्फ चीजें हैं। हमें जिसकी लत होती है वो इन चीजों द्वारा उत्पन्न एहसास है। ये चीजें गलत नहीं है, गलत तो हमारी भावनाओं को समझने की हमारी अयोग्यता है। सिर्फ नौकरी, पदनाम, कंपनी, भूमिका या वेतन की तलाश में कॉलेज ना जाएं, खुद की तलाश में कॉलेज जाएं। मैं किस में अच्छा हूँ, किस चीज में मुझे खुशी मिलती है। कॉलेज का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो आपको इंटरनेट पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलती है। कॉलेज का उद्देश्य अलग अलग चीजों को टटोलना है, किसी एक चीज को पकड़कर बैठ जाना नहीं। ऑनलाइन कोर्स करें, इंटर्नशिप करें, सीखें कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है, फ्रीलांसिंग करें, स्टार्टअप शुरू करें, अकेले यात्रा करें। जितनी कुर्सियों पर बैठ सकते हैं बैठें और उसके बाद एक कुर्सी को चुनें जिस पर बैठ करके आपको महसूस होता हो कि ये आपकी सही जगह है। अगर आप पूछते नहीं हैं तो जवाब हमेशा ना रहता है। हमारे पास हमेशा विकल्प होते हैं, कभी भी कोई विकल्पहीन नहीं होता। बस हम उन विकल्पों को चुनने से डर जाते हैं। हम हमेशा जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम डरते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त क्या कहेगा। हम डरते हैं कि हमारा पड़ोसी क्या बुराई करेगा, और सबसे बढ़कर हम असफल होने या कोशिश करने से भी डरते हैं। इसीलिए हम वहीं रह जाते हैं जहां हम हैं। सुरक्षित रहना अफसोस करने से बेहतर है नहीं, जोखिम अफसोस से बेहतर होता है। जो लोग उम्र के दूसरे दशक में हैं, वे अपने आसपास देखें, लोग अफसोस से भरे पड़े हैं। समझें कि उनको अफसोस क्यों हुआ है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। जो लोग दूसरे दशक के पार हैं, वे अपनी ओर देखें, आप अफसोस से भरे पड़े हैं। आप अफसोस के कारण जानते हैं। आप इस बारे में दूसरों को भी बताएं ताकि वे भी जान जाएं कि क्या नहीं करना है। उस व्यक्ति को नहीं चुने जिससे आपको सीखना है, उस सीख को चुने जो आप उनसे सीखते हैं। संसार के सबसे खतरनाक लोग वे नहीं हैं जो अज्ञानी हैं, ये तो वो अज्ञानी लोग हैं जो खुद को सही मानते हैं।